नमस्कार। आधुनिक उदारवादी राजनीतिक विचारधारा के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत पर बात करने वाले हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल का सीमित राज्य का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ लिमिटेड स्टेट। हम समझेंगे कि कैसे एक लोकतांत्रिक समाज में सरकार की ताकत और हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच वो नाजुक सा संतुलन बनाया जाता है। यकीन मानिए, ये विषय आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना मिल के जमाने में हुआ करता था। तो चलिए सीधे विषय में उतरते हैं। मिल का एक बहुत ही मशहूर कथन है कि राज्य का कार्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना है, न कि उसके जीवन के हर क्षेत्र में दखल देना। उनका सीधा सा मानना था कि अगर सरकार बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाए तो वो इंसान की आज़ादी और उसके विकास को बुरी तरह रोक सकती है। राज्य होना चाहिए, लेकिन उसकी ताकत की एक स्पष्ट सीमा होनी चाहिए। आज के हमारे इस विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम इन 6 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सीमित राज्य क्या है, इसके आधार क्या हैं, हानि सिद्धांत, राज्य के जरूरी काम, इसके फायदे और अंत में इसकी आधुनिक आलोचनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1। सीमित राज्य क्या है? सरकार की शक्तियों पर लगाम कसने का असल मतलब क्या होता है? एक सीमित राज्य का सीधा सा मतलब एक ऐसी सरकार से है जिसके अधिकार पहले से तय और सीमित होते हैं। मिल का कहना था कि राज्य एक आवश्यकता तो है, हमें व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसकी जरूरत है, लेकिन इसे नागरिकों के निजी मामलों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। सरकार को बस वही काम करने चाहिए जो समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए नितांत आवश्यक हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। भाग 2। सिद्धांत के आधार। आइए देखते हैं कि मिल का ये पूरा दर्शन किन मजबूत स्तंभों पर टिका है। मिल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के 4 मुख्य क्षेत्र बताए हैं: सोचने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, अपने अनुसार काम करने की आज़ादी और अपने तरीके से जीवन जीने की आज़ादी। उनका तर्क बिल्कुल स्पष्ट था कि इन 4 क्षेत्रों में हर इंसान को पूरी तरह से अबाधित स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। राज्य को ये बताने का कोई हक नहीं है कि कोई क्या सोचे या कैसे जिए। सरकार तभी बीच में आ सकती है जब किसी के काम से किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचने की संभावना हो। अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला विचार सामने आता है, जिस पर मिल ने बहुत जोर दिया था: बहुमत का अत्याचार या टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी। अक्सर माना जाता है कि सिर्फ कोई क्रूर राजा ही जुल्म कर सकता है ना? लेकिन मिल ने बहुत पहले चेतावनी दी थी कि लोकतांत्रिक सरकारें भी अत्याचारी हो सकती हैं। जहां चुनाव होते हैं, वहां भी बहुमत वाले लोग अल्पसंख्यकों की आवाज आसानी से दबा सकते हैं। इसीलिए एक स्वस्थ लोकतंत्र में भी राज्य की शक्तियों को सीमित रखना बेहद जरूरी हो जाता है। भाग 3। हानि सिद्धांत। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है। तो सबसे अहम बात यह है कि हानि सिद्धांत या हार्म प्रिंसिपल ही वो पैमाना है जो तय करता है कि सरकार कहाँ हस्तक्षेप कर सकती है। इसके अनुसार राज्य सिर्फ उन्हीं कामों पर रोक लगा सकता है जो सीधे तौर पर किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचा रहे हों। यही वो मुख्य आधारशिला है जो पूरी तरह से तय करती है कि राज्य की सीमा कहाँ खत्म होती है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई अपने घर की 4 दीवारी में बैठकर कोई ऐसी जीवन शैली चुनता है जो शायद समाज को पसंद ना आए, लेकिन इससे किसी और को कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो यहां राज्य को दखल देने का कोई हक नहीं है, हस्तक्षेप की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान बाहर जाकर सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ता है या किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाता है, तो वहां राज्य का आना बिल्कुल जरूरी हो जाता है। यही वो स्पष्ट सीमा रेखा है जो मिल खींचते हैं। भाग 4। राज्य के आवश्यक कार्य। अब सवाल ये उठता है कि अगर राज्य को हमारे जीवन में दखल नहीं देना चाहिए, तो फिर उसे करना क्या चाहिए? भले ही सरकार का नियंत्रण सीमित हो, लेकिन उसे ये 4 अहम काम तो करने ही होंगे। पहला, सुरक्षा, देश और नागरिकों की रक्षा करना। दूसरा, कानून और व्यवस्था, अपराध को रोकना और न्याय की व्यवस्था करना। तीसरा, नागरिक अधिकारों की रक्षा, हर व्यक्ति की आज़ादी को सुरक्षित रखना। और चौथा, सार्वजनिक हित, जैसे शिक्षा, सड़कें और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सेवाएं देना। मतलब सरकार को हर जगह हावी नहीं होना चाहिए, लेकिन इन जरूरी क्षेत्रों में उसकी जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाग 5। सीमित राज्य के लाभ। आइए चर्चा करते हैं कि इस मॉडल को लागू करने से समाज को क्या फायदे होने वाले थे। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि स्वतंत्रता कैसे समाज को आगे ले जाती है। जब राज्य का नियंत्रण कम होता है तो लोगों को अपनी वास्तविक क्षमता और व्यक्तित्व का विकास करने का पूरा मौका मिलता है। इस अबाधित स्वतंत्रता से समाज में रचनात्मकता और नए विचारों को बढ़ावा मिलता है।
साथ ही सीमित राज्य किसी एक समूह के अत्याचार को रोकता है और अंततः नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रखकर हमारे लोकतंत्र को एक मजबूत आधार प्रदान करता है। भाग 6 आधुनिक आलोचनाएं। किसी भी महान विचार की तरह मिल के इस दर्शन को भी आधुनिक विचारकों ने परखा है। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि समय के साथ राजनीतिक हालात काफी बदले हैं। आलोचकों का मानना है कि आज के आधुनिक समाजों में आर्थिक और सामाजिक खाइयों को पाटने के लिए बड़ी कल्याणकारी सरकारों की आवश्यकता होती है। उनका तर्क है कि अगर सरकार अर्थव्यवस्था में दखल नहीं देगी तो अमीर और गरीब के बीच की आर्थिक असमानता बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। ये भी कहा जाता है कि मिल का सिद्धांत स्वतंत्रता को तो बहुत अहमियत देता है, लेकिन समाज में मौजूद गहरी सामाजिक समानता के मुद्दे पर थोड़ा पीछे रह जाता है। इसी विचारोत्तेजक बिंदु के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर आते हैं। अंत में सोचने वाली बात यह है, आज के आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य पूरी तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक समानता की जरूरत के बीच एक सही संतुलन आखिर कैसे बना सकते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल के विचार भले ही सदियों पुराने हों, लेकिन वे आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि आधुनिक समाज में सरकार की सही और न्यायपूर्ण भूमिका क्या होनी चाहिए। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।